भतीजी से तो निकाह नहीं हो सकता, फिर यह रिश्ता कैसे मुमकिन है? हजरत अब्बू बकर सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हु की यह बात सुनकर हजरत खौला बिनते हकीम रजी अल्लाह ताला अन्हा फौरन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई ताकि इस मसले का हल मालूम कर सकें। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात सुनकर मुस्कुराया और तबस्सुम फरमाते हुए इरशाद फरमाया, अब्बू बकर तो मेरा खून का भाई नहीं है, वह मेरा दीन का भाई है। इस सूरत में इस निकाह में किसी रिश्ते की रुकावट नहीं है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यह फरमा देने के बाद हजरत खौला बिनते हकीम रजी अल्लाह ताला अन्हा खुशी खुशी वापस हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर गईं और उन्हें सारी बात बता दी। यह सुनकर हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दिल में खुशी की एक नूरानी लहर दौड़ गई। उधर हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा पड़ोसी के घर अपनी सहेलियों के साथ गुड़ियों का खेल खेलने में मसरूफ थीं और उधर उनकी रजाई वालिदा हजरत वाइला रजी अल्लाह ताला अन्हा उन्हें तलाश करने में लगी हुई थीं। आखिरकार जब उन्होंने हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को एक पड़ोसी के घर में पा लिया तो प्यार से उन्हें घर ले आईं। घर लाकर उनके हाथ पांव धोए, बाल संवारे और मोहब्बत से उन्हें सजाया संवारा ताकि निकाह के लिए तैयार किया जा सके। फिर निकाह की सादा और बाबरकत तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें सिर्फ हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, उनकी वालिदा हजरत उम्मे रुमान रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत अब्बू बकर सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हु, 2-3 सहाबा ए किराम रजी अल्लाह अन्हुम और खुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक थे। जब निकाह की रस्म शुरू हुई तो हजरत अब्बू बकर सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने खुद ही खुतबा ए निकाह पढ़ा और 500 दिरहम महर मुकर्रर किया। यूं ये मुबारक निकाह मुकम्मल हो गया। इसके बाद रसूल करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का ए मुअज्जमा की सरजमीन पर दीन हक की दावत और तबलीग में मसरूफ हो गए और हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने वालिदैन के पास रहकर अपनी सहेलियों के साथ गुड़ियों का खेल खेलने में मशगूल रहने लगीं। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा चूंकि उस वक्त कम उम्र थीं, इसलिए बहुत शरारती भी थीं। हजरत उम्मे रुमान रजी अल्लाह ताला अन्हा अक्सर उन्हें समझाती, मगर वो बच्चों की मासूमियत में बात न मानती। एक दिन हजरत उम्मे रुमान रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उन्हें डांट दिया। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा रोने लगीं और दरवाजे के पट पकड़कर मुंह फुलाकर खड़ी हो गईं। इतने में रसूल पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उम्मे रुमान रजी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, मैंने आपसे कहा था कि आयशा को कुछ मत कहिएगा, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। रसूल करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुनकर हजरत उम्मे रुमान रजी अल्लाह ताला अन्हा घबरा गईं और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो मेरी कोई बात ही नहीं सुनती और जब मैं कुछ कहती हूँ तो अपने अब्बा से मेरी शिकायत करती है। तब रसूल ए अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराकर फरमाते हैं, चाहे जो भी करे, आप आयशा को कम से कम मेरी खातिर कुछ न कहें, उसे अपनी मर्जी से रहने दीजिए। उधर कुरैश ए मक्का नबूवत के आघात से ही मुसलमानों पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ रहे थे। 12 साल गुजर गए, मगर उनके जुल्म और ज्यादती में कोई कमी नहीं आई। मुसलमानों की जिंदगी बेहद मुश्किल हो चुकी थी। हर तरफ खौफ, तकलीफ और आजमाइश का दौर था। इसी अंधेरे में एक दिन उम्मीद की एक किरण नुमूदार हुई। मदीना के कुछ अहले ईमान, जो बाद में अंसार ए मदीना कहलाए, रसूल पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मदीना तशरीफ ले आइए, हम आपको पनाह देंगे, आपकी और तमाम मुसलमानों की हिफाजत करेंगे और दिल से इस्लाम कबूल करेंगे। ये पेशकश ईमान और इखलास से भरी हुई थी। रसूल ए करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे खुफिया तौर पर बैअत ए अक़बा में अहद लिया और इजाजत दी कि मुसलमान धीरे धीरे मदीना की तरफ हिजरत कर जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम रजी अल्लाहु अन्हुम को फरमाया, तुम सब लोग दो दो या अकेले अकेले होकर मदीना की तरफ रवाना हो जाओ, मगर इस तरह की कुरैश को खबर न हो।
कई सहाबा ए किराम रजी अल्लाहु अन्हुम खामोशी से मक्का छोड़कर मदीना जा चुके थे, लेकिन